तो आज का हमारा थीम है महाभारत के सारथी श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ और कृष्ण के द्वारा सुनाई गई भगवत गीता। महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद भी माना जाता है। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक है। कहा जाता है कि महाभारत द्रौपदी युग की रचना है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया था। इसलिए महाभारत हिंदुओं के समस्त धार्मिक ग्रंथों में काफ़ी पवित्र माना जाता है। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन और देवी सरस्वती और भगवान व्यास जी को नमन करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इसीलिए मितुल बोद्रा आप सबको प्रस्तुत करता है संपूर्ण महाभारत कथा एक स्केच के साथ। आपको स्केच विद नॉलेज में आज के स्केच पर से मैं पूरी महाभारत को 15 मिनट में डिस्क्राइब करूंगा। महर्षि वेदव्यास द्वारा रची गई महाभारत में कुल 18 अध्याय थे, जो कि संस्कृत भाषा में है। प्रत्येक अध्याय में श्लोक के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है। महाभारत काल में जन्मे समस्त वीर पुरुषों के पूर्वज मुख्य रूप से कुरु वंश से संबंधित है। राजा कुरु के वंशजों में पांडव और कौरव दोनों शामिल है। वैसे आपको पता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी रण युद्ध में। वैसे मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब तो आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, हमारे सबसे अच्छे रूप को बाहर लाने का। और भगवत गीता इस इम्तिहान को पार करने की अहम किताब है। भगवत गीता के अध्याय संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के बाद संस्कृत भाषा रोज बरोज की जिंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किए गए। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 10 मिनट में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को मैं आसान रूप में आप सबको बताऊंगा। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ और परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की आड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, निहत्था औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में चली जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता के उपदेशों भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, जैसे कि गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं, जो कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्माओं को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के पास होने पे हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ही सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व जैसे कि हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया था, जिन्हें हम छू के, देख के, चख के समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं होता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ने के बाद
आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों से गुजरने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के लिए मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण वो है जो ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के बाद हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इनका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिससे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा उसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियादारी रिश्ते पे खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार है काम। भगवत गीता समझाते हैं कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती है जो हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन बहावों को हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है और इनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारी पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मोक्ष हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें माफ़ करके, और जिनसे आपने बुरा किया है उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक ये आत्माएं इन चारों दरवाजे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्माएं हर वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कई अच्छे और बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा गए, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने विज्ञापन की खोज में जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा अपने परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग के साथ भी परमात्मा के साथ योग लगाती है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य
स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ योग लगा पाए हैं। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा की ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान जी इस युग के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो हम सब भगवत गीता पढ़ के जिंदगी के असली मायने समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। वैसे कौरवों और पांडवों के बीच का महायुद्ध जो था वो धर्म और अधर्म के बीच का ही था, तो धर्म को तो ये युद्ध जीतना ही था। साथ में श्री कृष्ण भगवान जो थे, मेरा स्केच दिखाता है अर्जुन का रथ को, जो कि था धर्म का रास्ता, जिसके सारथी थे श्री कृष्ण, और माथे पर मतलब ध्वजा में साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, तो जीत तो पक्की ही थी। आई होप कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं भगवत गीता समझा पाया और आपको समझ भी आई हो। तो अभी हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये भगवत गीता की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये रहा हमारा पूरा आज का स्केच। कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए।